आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, तो अब इस बार हम टाइम एंड वर्क की वीडियो लेके आ चुके हैं और बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो ये हमारा है टाइम। ठीक है। ए अगर 10 दिन 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में कोई काम करता है, तो हम अगर इनका एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम जो होगा इनका, वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा 60। और ये जो 60 है इनका है टोटल वर्क। अभी अभी बताया आपको कि 60 जो है इनका टोटल वर्क है। तो इस चीज को आप ध्यान से अगर देखें तो 60 काम है, 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो 60 को अगर हम 12 से भाग दे दें, यानी टोटल वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। एक दिन में किया गया जो काम है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही एक 12 5 60, यानी हर रोज 5 काम कर रहा है, ये इसकी इफिशियंसी हो गई ए की। और बी की इफिशियंसी हो गई 10 6 60, यानी बी हर रोज 6 काम कर रहा है, तो उसने 10 दिन के अंदर सारा काम कर दिया। ये हो गई बी की इफिशियंसी। तो आपको इफिशियंसी के बारे में भी डिटेल्ड पता चल गया और टाइम एंड वर्क के बारे में पता चला गया। तो अगर आपसे कोई बंदा कह दे कि ए 2 दिन तो काम करता है, ए और बी दोनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप या आपका भाई दोनों मिलकर कोई काम करना शुरू करते हैं, और 2 दिन इकट्ठा काम करने के बाद आप दोनों काम शुरू करते हैं, 2 दिन आप इकट्ठा काम करते हो, और उसके बाद आपका जो छोटा भाई ए है वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है। आपका जो छोटा भाई ए है वो छोड़ के चला जाता है, तो अब कौन करेगा वो काम, आप करोगे, यानी बी खुद, बड़ा भाई खुद करेगा। ठीक है। तो बड़ा भाई खुद करेगा। तो अगर 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ए 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ए काम को छोड़ देता है, मतलब, ठीक है, ए 12 करता है, 12 दिन में करता है पूरा काम, तो हर रोज कितना करता है, 5। ठीक है। ए 5 काम करता है हर रोज, बी काम करता है 6 हर रोज, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ए ने पहले दिन 5 काम कर दिया, दूसरे दिन 11 काम कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने पहले दिन 5 काम कर दिया, बी ने पहले दिन 6 काम कर दिया। ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर पहले दिन 11 काम कर दिया। ठीक है। तो ए और बी ने मिलकर पहले दिन 11 काम कर दिया। ठीक है भैया। तो अब हमें क्या पता चल गया कि पहले दिन जो काम हुआ वो 11 है। अगर 2 दिन बाद छोड़ के जाते हैं तो 2 से गुना कर देंगे, अगर 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं तो 3 दिन, मान लो ये 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, तो 3 दिन बाद छोड़ के जाता है ए 3 दिन बाद छोड़ के जाता है, तो इन्होंने 3 दिन तो इकट्ठा काम किया, 3 दिन में कितना काम कर दिया, 33। ठीक है। 11 दिया 33। अब ए काम छोड़ के चला गया, अब बी करेगा। ठीक है। ए तो चला गया भैया, ए को मारो काटा, ए चला गया। अब बी करेगा, बी हर रोज 6 काम करता है, बी हर रोज 6 काम करता है। अब 60 में से 33 काम तो 3 दिन मिलकर कर लिया, 60 में से 33 काम कर लिया, तो काम कितना बचा, 27 बचा। ठीक है। अब ये 27 काम तो बी करेगा क्योंकि ए तो चला गया, बी करेगा, हर रोज 6 काम कर रहा है, तो 27 से अगर मैं 6 को भाग दे दूं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, बचे कितने, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 4.5 दिन के अंदर बचा हुआ जो काम है वो बी कर देगा। ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड अगर मैं थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन उठा लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आई होप आप समझ रहे हो, बिल्कुल इजी। तो इसके बाद में अगर मैं कह दूं आपको कि ए 12 दिन में कोई काम कर रहा है, बी 15 दिन में कोई काम कर रहा है, सी 20 दिन में कोई काम कर रहा है, इनका जो एलसीएम लेंगे हम 60 आ जाएगा, 20 दिए 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर आपको ऐसे कह दे कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है,
तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और तीनों 3 दिन काम करते हैं। उसके बाद में ए काम को छोड़ के चला जाता है। 3 दिन तो काम शुरू इकट्ठे करते हैं, उसके बाद में ए छोड़ के चला जाता है। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा 5, बी पहले दिन काम कितना करेगा 4, सी पहले दिन काम करेगा 3। ठीक है, तो तीनों ने 5 और 4 9 10 11 12, तीनों ने पहले दिन 12 काम कर दिया और 3 दिन इकट्ठे करते रहे। 12 गुना 3 यानी 36 काम तीनों ने मिलकर 3 दिन में कर दिया। उसके बाद में ए काम छोड़ के चला गया। तो ए काम छोड़ के चला गया तो ए को मार दो काटा, ए को छोड़ दो साइड। बी और सी करेंगे। हर रोज 4 करता है बी, हर रोज 3 करता है सी। ठीक है, तो बी एक दिन, बी और सी मिलकर दोनों एक दिन के अंदर कितना काम कर देंगे? ए को मार दिया काटा, 4 और 3 7 काम कर देंगे बी प्लस सी मिलकर एक दिन के अंदर। और जो काम है 36 तो इन्होंने तीनों ने मिलके पहले ही कर दिया था। तीनों ने मिलके 12 किया एक दिन में, 3 दिन में 36 तो कर दिया। अब 60 में से 36 काम तो हो चुका है मेरे भाई, तो काम बचा 24 काम करेगा बी और सी करेगा, क्योंकि ए जा चुका है तो 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 ये 21 बचे 3, तो ये हमारा कटता है तो काट दो, यहाँ पे नहीं कट रहा तो पटा रहने दो। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बार क्या हुआ, ए बी सी तीनों इकट्ठा काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद ए काम को 3 दिन बाद छोड़ देता है और बी और सी बचे हुए काम को 3.5 दिन में कर देते हैं। तो अगर आपसे इस बार ऐसे कह दे, इस बार अगर आपसे ऐसे कह दे कि ए बी सी तीनों इकट्ठा मिलकर काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि ए और बी, ए बी सी तीनों काम मिलकर शुरू तो करते हैं, उसके बाद ए और बी 3 दिन या फिर 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। ए बी सी तीनों शुरू तो करते हैं, 4 दिन बाद ए और बी दोनों चले जाते हैं काम छोड़कर। तो ए बी सी ने 4 दिन तो इकट्ठे काम किया, मतलब 4 दिन में कितना काम कर रहा है, ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है हर रोज, सी पहले दिन 3, यानी पहले दिन इन तीनों ने 5 4 और 3 काम किया, यानी पहले दिन इन्होंने 12 काम कर दिया, पहले दिन 12 काम कर दिया। तो ऐसे ही ये 4 दिन लगातार काम करते हैं, तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 48। ठीक है, तो 48 काम जो इन्होंने किया वो इन्होंने 4 दिन में कर दिया। अब ए और बी तो चले गए, इसको रखो साइड में। तो अब कौन करेगा वो काम? 3 यानी सी करेगा। अब 48 काम तो हो चुका है, ए बी सी ने 4 दिन मिलके 48 काम तो कर दिया। अब 48 घटा देंगे 60 में से तो 12 बचेगा। अब ये 12 काम जो बचा है वो सी करेगा, तो सी हर रोज 3 करता है, तो 3 चौके 12, यानी 4 दिन के अंदर सी अपना काम जो है पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि सी 4 दिन के अंदर अपना काम पूरा कर लेगा। अगर इसी के अंदर आपसे पूछे कि ए बी सी तीनों काम शुरू तो करते हैं, लेकिन ए और बी 2 दिन काम करने के बाद चले जाते हैं और जो बचा हुआ काम है उसका 50% काम, जो बचा हुआ काम है, पहले ये 2 करते हैं, ए और बी प्लस सी 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो काम बच जाता है उसका 50% सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 5 काम करता है पहले दिन, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो 5 और 4 9 10 11 12 2 दिन तक काम करते हैं। पहले दिन 12 काम करते हैं तीनों मिलके, फिर दूसरे दिन भी 12 काम करते हैं, मतलब 24 काम कर दिया। ठीक है, तीनों ने मिलकर 24 काम कर दिया। अब काम 24 काम तो हो चुका है, 60 में से 24 घटा देंगे, काम बचा 36। अब 36 का 50% काम ऐसे पूछ रखा है, 36 का 50% काम सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, क्योंकि ए और बी तो दोनों छोड़ के चले गए, अब काम करेगा सी कितने दिन में करेगा ऐसे पूछ रखा है। तो 36 का 50% कैसे निकालेंगे? 36 का मतलब गुणा 50%, परसेंट के लिए बटे में 100, तो ये 2 से गया, ये 18 आ गया। ठीक है,
तो ये 18 जो आया है ऐसे पूछ रखा है 18 काम सी कितने दिन में करेगा, तो 18/3 कर देंगे, 3 छिके 18। तो ये आपका ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ ले, अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन किसी गड़बड़ी के कारण ए और बी 2 दिन के बाद काम बंद कर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सी लगा रहता है, यानी 5 4 3 12 काम करते हैं पहले दिन, तो 2 दिन के बाद में कितना काम हो जाएगा, 24। अब काम बचा है 36। अब अगर आपसे कह दे 36 काम, बचे हुए काम, यानी बचा तो 36 है, ठीक है, 36 काम का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा कितने दिन में सी कर देगा। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, पहले दिन 12 करते हैं, ए बी सी मिलकर पहले दिन 12 करते हैं, तो 2 दिनों में 24 काम कर देगा ए बी सी मिलके, ठीक है। तो काम 24 तो हो चुका है, बचा हुआ काम सी, बचे हुए काम का सी, बचे हुए काम का सी, बचे हुए काम का 2/3 कितने दिन में कर देगा, तो काम बचा है 36, ठीक है। और इसका 2/3 अगर हम करें तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि 24 काम कितने दिन में कर देगा, तो हम 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। वैसे काम 36 बचा था और उसका 2/3 है, 24 होता है, तो और 24 कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। ये 3 से यहाँ पर भाग इसीलिए दिया क्योंकि सी की इफिशियंसी 3 थी। ए और बी तो काम छोड़ के चले गए, लेकिन सी वो काम कर रहा था। सी हर रोज 3 करता है, तो 24 कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। तो ये बिल्कुल इजी हो जाता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि ए बी सी यहां से अगर आपको पूछ ले कि ए बी सी तीनों काम शुरू तो करते हैं, लेकिन पहले दिन 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, और ए के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है, ए के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे कह रहा है आपको कि पहले दिन दूसरे दिन ए ने काम किया, मतलब तीनों शुरू करते हैं इकट्ठा साथ मिलके, तो तीनों ने पहले दिन कितना काम किया, 12 काम किया, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी 12 किया, ठीक है, 24 काम तो कर दिया। उसके बाद में ए छोड़ के चला जाता है, अब काम कौन कर रहे होगा, बी और सी कर रहा होगा। तो बी 4 काम कर रहा है और सी 3 काम कर रहा है, 4 और 3 7, यानी अब 7 काम हो रहा है। पहले 12 हो रहा था, अब 7 हो रहा है, क्योंकि ए चला गया ना, इसीलिए अब काम हर रोज कम हो गया। तो मतलब काम अब हर रोज 12 की जगह 7 ही काम हो रहा है। तो अब अगर वो पूछे कि बचा हुआ काम, ठीक है, बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए पहले 2 दिन काम करता है, उसके बाद में चला जाता है। बी ए के 2 दिन के बाद चला जाता है। ए पहले 2 दिन काम करता है, उसके बाद में ए काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी ए ने तो 2 दिन काम किया, ए ने 2 दिन में कितना काम किया, 10 काम किया। बी ने फिर उसके बाद भी 2 दिन काम किया, यानी ए ने 4 दिन काम, बी ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन में कितना काम किया, 16 काम किया। ए ने पहले 2 दिन काम किया, तो 5 की इफिशियंसी से 2 दिन में 10 काम किया, और ए के छोड़ने के बाद यानी बी ए के साथ लगा रहा, 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बी 16 काम करता है, ठीक है। तो यानी पहले दिन ए रहा, बी भी था, ए भी था, बी भी था और सी भी था। दूसरे दिन ए भी था, बी भी था और सी भी था। तीसरे दिन जो है ए नहीं था, बी था और सी था। चौथे दिन ए नहीं था, बी था, सी नहीं था। 5वें दिन ए तो नहीं था, बी भी नहीं था और सी था। तो कहने की बात है ये है कि ए ने बी के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, ए ने बी के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन तो ए चला गया,
तो उसके बाद में तो ए कभी नहीं आएगा, तो ए को इरेज कर देते हैं। तो अब अगर हम बात करें, ए ने पहले 2 दिन काम किया, एक एक काम छोड़ने के बाद ए ने तो यहाँ पे काम छोड़ दिया, उसके छोड़ने के बाद बी ने 2 दिन काम किया, यानी बी ने तीसरे दिन और चौथे दिन भी काम किया, उसके बाद में बी ने भी काम करना छोड़ दिया। तो मेरे भाई बी ने जो पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी काम किया, तीसरे दिन भी काम किया, चौथे दिन भी काम किया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 दिन में हर रोज 4 कार्य कर रहा है, तो 16 काम कर दिया। ए ने हर रोज 5 काम कर रहा है, तो 2 दिन काम किया, तो 10 काम कर दिया, तो 26 काम तो हो चुका है मेरे भाई। तो 26 में से 60 में से 26 अगर हम घटा दें तो कितना आएगा, तो ये आएगा 34, और 34 काम जो है कौन करेगा, सी करेगा। तो आप इसको कट कर लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपसे पूछे ए ने, ये क्वेश्चन आप खुद कर रहे होंगे, ए ने 3 दिन काम किया, उसके बाद बी ने एक एक काम छोड़ने के बाद बी ने 3 दिन और काम किया, बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछ रहा है। तो आप इसके अंदर क्या है, पहले तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। जैसे कि ए ने 3 दिन काम किया, ए पहले 3 दिन काम पर है, तो ए 5 काम कर रहा है हर रोज, तो 3 दिन में 15 काम कर देगा। बी 3 काम कर रहा है हर रोज, तो ए के साथ तो 3 दिन किया ही, और ए के छोड़ने के बाद भी 3 दिन किया, यानी बी ने 6 दिन काम कर लिया। तो बी ने 6 दिन काम किया, तो हर रोज 4 कर रहा है, तो 6 चौके 24, कुल इतना काम हो चुका है। अब बचा हुआ काम से कितने दिन में करेगा, तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 60 से घटाया तो 21 आ गया, यानी 39 काम 60 से, ये 60 हमारा टोटल वर्क है, कुल काम है, और 39 इसमें से घटा दिया तो 21 जो है हमारा आ गया। और ये 21 जो काम है ये सी कर रहा होगा, सी की इफिशियंसी 3 है, तो 7 या 21, 7 दिन के अंदर जो बचा हुआ काम है सी कर देगा। आई होप आपको एबीसी वाला तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से आ गया होगा। अगर इसके बाद में बात करूं क्या एबीसी का कंसेप्ट रहता है, तो भैया अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तक तो बहुत बड़ा कंसेप्ट रहता है, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा, और बड़ी अच्छे तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा एबीसी का झोल समझा दूंगा। तो अगर मैं बात करूं एबीसी के बढ़िया क्वेश्चंस की, तो आपसे कह सकता है कि वो ABC 10, 20, 23 दिन के अंदर काम करेगा। जैसे कि ये एलसीएम जो मैंने दिया है आपको इजी दिया है, लेकिन क्या जरूरी थोड़ी है कि पेपर के अंदर यही आए, तो आपको दे सकता है वो 13, 12, 11। तो इसका एलसीएम तो आपको निकालना इजी तो नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे इसके अंदर, आप कुछ नहीं करोगे। जब ऐसी रकम दिखाई दे जाए आपको, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको इस ऐसे करके मत्था मारने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, और जो आपका टाइम है बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो एबीसी के अंदर आपको एलसीएम के अंदर फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको फंसने का नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एबीसी के क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे होंगे, ये 40 आ गया, तो 1 यहाँ पे आ गया 2। अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है हमारा समय है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है हमारी क्षमता है, ये हमारी इफिशियंसी है, ठीक है। और ये जो हमारा टोटल वर्क है, ये जो है हमारा टोटल वर्क है। तो आप देख रहे होंगे कि ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, ये इनका समय हो गया। तो अगर मैं इसकी जगह 400 ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह 400 ले लूं, तो यहाँ पे आप सोल्व कर रहे होंगे कि बी की इफिशियंसी 10 हो जाएगी,
और ए की एफिशिएंसी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं आपका और कोई क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि 2 3 3 2, ठीक है, तो ये है ए कोई काम 20 दिन में करता है, ये इसका समय हो गया। बी कोई काम ए कोई काम 2 दिन में करता है, बी कोई काम 3 दिन में करता है, ये इसका टाइम हो गया। तो इनका एलसीएम लेंगे, हमारा 6 आ गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन आप चीज बड़ी ही ध्यान से देख रहे होंगे कि ए जो है ये इसका समय है 2 है, और ये 2 यहाँ पर भी आ जाता है, देखिएगा यहाँ पर भी आ जाता है, ये इसका समय है, ये यहाँ पर भी आ जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टाइम होता है वो इफिशियंसी के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ये चीज भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इस पे 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 11 ले लें और यहाँ पर हम ले लें 13, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 13 को 10 से गुना किया, फिर एक 13 और जमा कर दिया, 143 आ गया। ठीक है, तो इसको हम 13 से गुना कर रहे होंगे और इसको हम 11 से गुना कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एलसीएम लेते हो 11, 12 और 13, इनका एलसीएम आपने इनका मल्टीप्लिकेशन लिया है अगर, तो ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होगी। बी को हटा दीजिए, तो ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होगी। अगर 2 डिजिट दे रखे हैं तो ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होगी। ए और बी दे रखा है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये जो 11 है यहाँ पे आएगा, और ये जो 13 है यहाँ पर आएगा, तो ये क्रॉस ऐसे हो जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम ले रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, इनका एलसीएम जो है, तो ऐसा जरूर होगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए पेपर के अंदर इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर 11 ऑटोमेटिक आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 लिख दीजिएगा। तो इसकी इफिशियंसी आपको इससे भाग करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल ईजी सा जो है, ये समझाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपका समय बचाने के लिए हमने ये आपको समझा दिया, तो आपको समझ जरूर आया होगा। तो जैसे कि अब ए और बी वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी दे देता है, जैसे इतनी देर जो हमने क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चनों के अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस की कि ए काम 2 दिन काम करने के बाद चला जाता है, या फिर बी 2 दिन काम करने के बाद चला जाता है, या फिर सी 2 दिन काम करने के बाद चला जाता है, या फिर ए प्लस बी 2 दिन काम करने के बाद चला जाता है। ठीक है, तो अब इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कोई काम करता है, कुछ भी लगा लो, 20 लगा लो, तो यहां पर आप देख सकते हो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, ये इनका टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो अगर आपने ए 2 दिन बाद काम छोड़ के जाता है तो आप क्या करते हो, 2 दिन का काम घटा देते हो। ए का 2 दिन का काम अगर आप घटाओगे तो 10 काम हो गया, 50 काम बचा, और 50 काम 4 और 3 बी की एफिशिएंसी कर देगी। ठीक है, तो हर बार तो ऐसे होता है। अगर मैं कहूँ कि ए काम खत्म होने से पहले, खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो आपको अजीब लग रहा होगा ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। तो इसके अंदर क्या है, अगर काम 2 दिन पहले, खत्म होने से 2 दिन पहले, अगर हमको पता ही नहीं कि काम खत्म कब होगा, और उससे 2 दिन पहले काम खत्म पता ही नहीं कब होगा, लेकिन उससे 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो हर बार हम क्या कर रहे थे कि ए अगर 2 दिन बाद 2 दिन काम कर कर छोड़ के चला जा रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, जो इसकी इफिशियंसी है 5, 2 दिन काम कराकर 60 में से घटा रहे थे। ठीक है,
या फिर बी 2 दिन काम करके 8 काम करके, तो हम 60 में से घटा रहे थे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि ए का जो 2 दिन का काम है वो 60 के अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 70। और हम इस हर बार क्या कर रहे थे, ए चला जाता है लेकिन हम बी प्लस सी की इफिशियंसी से इसको भाग दे रहे थे, क्योंकि बी और सी उस काम को करेंगे। लेकिन ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले गया था, काम खत्म होने से 2 दिन पहले गया था, लेकिन अब हम उससे वो काम करवा रहे हैं, तो हमने करवा दिया, ऐड कर दिया, काम करवा दिया उससे, तो अभी तीनों की तीनों इफिशियंसी काउंट होगी, ठीक है। तो 5 और 4 9, 10 11 12, ये होगा इस बार आपका आंसर। ध्यान से देखिएगा कि एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो हम ए से जो 2 दिन पहले उसने छोड़ के गया था वो काम करवा लेंगे। तो करवाएंगे तो उसके अंदर ऐड कर देंगे और इनकी तीनों की इफिशियंसी प्लस करके इससे भाग दे देंगे। पहले क्या होता था, ए 2 दिन काम करके चला जाता था, ए ने पहले 2 दिन काम किया और चला गया, तो ए का जो पहले 2 दिन का काम था वो 60 के अंदर से घटा रहे थे, ठीक है। और इस बार क्या होगा, ए का जो 2 दिन का काम है, जो हमें पता नहीं कि काम खत्म कब होगा, तो हम क्या करेंगे, वो ऐड करके तीनों की इफिशियंसी थे, याद रखिएगा, तीनों की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आप उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ए प्लस बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ए प्लस बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो सी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन है, तो हम अगर देख रहे होंगे कि ए प्लस बी 3 दिन का काम कराएं, तो 5 और 4 9, 3 दिन का काम इंटू 3, तो ये अपना क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो ये जो 27 जो हमारा काम है, ये जो 27 जो हमारा काम है, हम 60 के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 87। तो अब जो काम है तीनों की इफिशियंसी करेगी। अगर काम खत्म होने से 3 दिन पहले किया है तो तीनों की इफिशियंसी करेगी। तो अगर हम तीनों की इफिशियंसी से इसको डिवाइड करें तो हम इस बार ये आंसर ले रहे होंगे। और अगर आप और भी डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ए 2 दिन काम करके, ए ने शुरुआत के 2 दिन काम किया और फिर काम कर चला गया, ठीक है। लेकिन ए ने शुरुआत के 2 दिन काम किया और काम करके चला गया। बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले, बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया और ए ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है, ए का 2 दिन का काम करवा देना है, ए का 2 दिन का काम 10 है और ये घटा देना है, ठीक है। अब बचा 50, अब काम बचा 50। बी के 4 दिन का काम, बी के 4 दिन का काम 4 × 4 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये 16 इसके अंदर जोड़ देना है, ये हो गया अपना 66। और अब ये काम कौन करेगा, अब देखिएगा ए तो शुरुआत में ही चला गया तो हम ए को अवॉइड कर देंगे, लेकिन बी का काम है हमने करवा लिया, करवाने के बाद हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इस बार क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आएगा। तो दोबारा अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ए ने काम शुरुआत में ही 2 दिन करके छोड़ दिया, तो हम ए से 2 दिन का काम करवाएंगे। ए का 2 दिन का काम 10 हुआ और 10 घटा दिया, तो 60 में से 10 इसीलिए घटाया क्योंकि ए शुरुआत के 2 दिन काम करके चला गया। अब बचा हुआ काम है बी और सी करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि बी प्लस सी कोई काम करते हैं 15 और 20 की इफिशियंसी से 60 हो जाता है। ए तो चला गया करके, अब ये काम करना है बी और सी को। 15 चौके 60, 10 छके 60, ठीक है। तो अब ये जो काम है हम देख रहे होंगे कि अब ये जो काम है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है इसने कि बी 4 दिन पहले चला जाता है काम खत्म होने के, तो बी 4 दिन पहले खत्म होने के चला जाता है। तो अब जो हमारा है तो इसके अंदर हम देखेंगे तो 50 के अंदर काम तो 50 बचा है ना, 50 के अंदर अगर हम बी के 4 दिन का काम यानी 16 काम जोड़ देंगे तो ये जो काम आएगा 66। अब ये करेगा कौन, बी के 4 दिन का काम हमने
काम खत्म होने से पहले है तो इसलिए ऐड कर दिया और दोनों से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन सेम टाइप का लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी अगर 15 दिन में करता है। इनका 60 आया और ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, तो इस बार अगर मैं कह दूं कि ए शुरुआत के 3 दिन काम करता है, ए शुरुआत के 3 दिन काम करता है, लेकिन बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है। ए तो शुरुआत के 3 दिन काम करता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है। तो ए के 3 दिन का काम कितना होगा? ए के 3 दिन का काम 6 दिन 12 और 6 3 18। तो ये जो 60 में से 18 घटा देंगे क्योंकि ए करके चला गया। अब ये जो काम करना है वो बी प्लस सी को करना है, बचा हुआ काम। तो यहाँ पे आ गया हमारा 42। ये जो 42 आया है ये रिमेनिंग बचा हुआ शेष कार्य है, BC करेंगे। ये जो 42 कार्य है ये BC करेगा। तो BC के अंदर ये B को लिख रखा है इसने कि B काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अब भैया काम पता ही नहीं खत्म कब होगा, तो हम क्या करेंगे कि B का 3 दिन का काम है, फालतू करवा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, घटाना शुरुआती वाली कंडीशन के अंदर है और काम खत्म होने से पहले कहे तो बढ़ाना है। अब ए चला गया तो हम इसको ए की इफिशियंसी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ए तो शुरुआत में ही जा चुका है। तो अब ये आया। तो अगर हम देखें कि 12 5 60, 15 चौके 60 और ये 5 और 4 9, इनकी इफिशियंसी आ गई। लेकिन बी 3 दिन पहले चला जाता है तो बी के 3 दिन का काम कितना हुआ? 15 काम हुआ, और ये 15 काम जोड़ देंगे तो 57 जो है हमारा काम आ गया। और अब ये काम बी प्लस सी करेंगे तो इनकी इफिशियंसी 5 और 4 9 हो गई। तो इस बार कुछ ये आंसर आ गया, कुछ ये आंसर आ जाएगा हमारा 13 ऊपर। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है बड़े ही आसानी से आप सीख गए होंगे। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि और क्या करवाना है तो एक MDH मैन और ये D और H दोनों ही हमारा टाइम है। ठीक है, अगर घंटे में दिया हो तो घंटे में, दिन में दिया हो तो दिन में आप अप्लाई कर लेंगे। और MDH के बटे में वर्क 1, भाग के अंदर वर्क 1 होगा। ये वर्क 1 का मतलब अगर 10 आदमी 10 दिन में 10 घंटे काम करके 20 छाते बनाते हैं, मतलब ये जो 20 छाते हैं ये हमारा वर्क है। तो अगर हम बात करें मेनली जो बात है हमारा मेन जो पर्पज़ है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे MDH के अंदर, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 10 आदमी 10 दिन काम करके, ये हमारा डेज हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, और 10 मैन है तो 10M लिख देंगे। 10 दिन काम करके, 10 दिन 10 घंटे काम करके ये हमारा हावर हो गया। अगर घंटे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही लिख देंगे। अगर घंटे हो तो हम सारा लिख देंगे, अगर दिन ना हो तो हम इतना लिख देंगे। तो आई होप ये समझ रहे होंगे। 20 छाते बनाते हैं तो डिवाइड बाय 20। और ठीक है, अगर कह दे कि 10 महिलाएं 5 दिन काम करके, ठीक है, 25 छाते बना रही हैं, 10 महिलाएं 5 दिन 5 घंटे काम करके 25 छाते बना रही है। ठीक है, तो महिलाएं हैं तो वुमेन है तो W कर देंगे, यहाँ पर मैन है तो मैन कर देंगे। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया 100, 10 × 100 हो गया, तो ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 50 मैन इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 25 से 25 कैंसिल, 10 वुमेन। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो वुमेन इक्वल्स टू 1 वुमेन इक्वल्स टू 5 मैन। तो यहाँ पर मैन की इफ़िशियंसी 1 आ जाएगी, सामने वाली इफ़िशियंसी 1 आ जाएगी। यहाँ पे वुमेन के सामने 5 है तो वुमेन की इफ़िशियंसी जो है 5 आ जाएगी। यहाँ पे वुमेन की इफ़िशियंसी हमारे पास 5 आ गई और मैन की इफ़िशियंसी हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब अगर ऐसे पूछ ले
कि 10 मैन प्लस 10 वुमेन, 10 मैन प्लस 10 वुमेन 5 दिन में 30 छाते कितने घंटे काम करके बनाए, या फिर 10 घंटे काम करके कितने दिन में बनाए, ठीक है, या फिर 10 छाते 5 घंटे 5 दिन में 10 घंटे काम करके कितने दिन में बनाए। मतलब जो भी आपसे पूछेगा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, इफिशिएंसी फिल करनी है। तो देखिएगा हर बार क्या होता है, अब वुमेन की जो इफिशिएंसी है 5, मैन की इफिशिएंसी है 1, लेकिन हमें टोटल वर्क का नहीं पता। अगर हम मैन 1 है इसके अंदर फिल कर दें तो ये हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर ये हम वुमेन इसके अंदर फिल कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वुमेन की इफिशिएंसी आपने 5 यहाँ पर फिल कर दी तो ये आया 5 5 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, और वुमेन 5 × 10 तो ये आपका 50 हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, और 5 10 मैन है और m की वैल्यू 1 है तो 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 50 आ गया। तो कहने की बात यह है कि वर्क हमारा दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो अब अगर जो भी हमसे पूछे हम उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। अगर कई बार क्या होता है वर्क एक ही दिया होता है, मैंने बताया आपको MDH के अंदर जो वर्क 1 होता है आपको वही कार्य करवाना होता है। जैसे कि 10 आदमी 10 मैन 5 घंटे काम करता है, 10 मैन कोई काम 5 घंटे में करता है, 10 मैन कोई काम 5 घंटे में करता है, ठीक है, और 5 वुमेन कोई काम 12 घंटे में करती है, 5 वुमेन कोई काम 12 घंटे में करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वर्क नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ नहीं दी वो हमें लिखनी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो 50 मैन = 60 वुमेन। तो वुमेन की 5 आ गई इफिशियंसी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, वुमेन की इफिशियंसी 5 आ गई, मैन की इफिशियंसी 6 आ गई। मैन = 6 और वुमेन = 5। तो अब हमें पता लग गया कि वुमेन की और मैन की और वुमेन की इफिशियंसी क्या है। तो अब क्या होगा, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इसके अंदर हमें फिल करना पड़ेगा। फिल करते हैं तो वुमेन की जगह 5 फिल कर दिया तो ये हो गया 25 × ठीक है 12, ये हो गया 300। ठीक है, आप कर लेना मल्टीप्लाई, तो ये आपका 300 हो गया। और इसके अंदर अगर हम मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर फिल करें तो 6 10 ये भी हो गया 300, यानी हमारा टोटल वर्क है 300। अब अगर ऐसे पूछ ले 2 मैन + 3 वुमेन कितने दिन में या फिर कितने घंटे में काम करेगी, तो 2 मैन की एफिशिएंसी 6 है तो 6 × 2 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो 5 दिए 15, 12 और 15 27 हो जाएंगे। तो इस 300 को 27 से भाग दे देंगे, क्योंकि 300 हमारा जो है टोटल वर्क है और ये हमारी इफ़िशियंसी है। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर एक बार और कराऊं ऐसे ही मैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया तो ये लास्ट टाइप देख लेना आप। जैसे कि 5 आदमी, ठीक है, 5 दिन में, ठीक है, 5 आदमी 5 दिन में कोई कार्य करते हैं, 7 वुमेन 10 दिन में कोई कार्य करती है, तो ये हमारा 70 वुमेन = 25 मैन के बराबर हो जाएगा। अब इसको 5 से कट कर देंगे, ये आ गया हमारा 5, ये हमारा आ गया 14। ये जो 14 आया है ये हमारा वुमेन, ये मैन की जो इफ़िशियंसी है सामने वाली होगी तो 14 होगी, और वुमेन की जो इफ़िशियंसी है वो हमारी 5 हो जाएगी। तो अब ये जो फिलिंग इसके अंदर अगर हम फिल कर देंगे, ये जो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम ये
टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए वैल्यू पुटिंग 5 7 35 और ये प्लस इंटू में है 10, ठीक है, 35 इंटू 10, तो ये हमारा आ गया 350। अगर इसके अंदर भी 14 5 70, 7 5 35, ये भी आ गया हमारा 350, ये भी 350। तो आप समझ गए होंगे कैसे ये चीज़ वर्किंग करती है। अब इसके बाद आपसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा 2 मैन प्लस में 3 वुमेन इस काम को कितने दिन में। तो हमें पता है मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 14 है, 14 दूनी 28, प्लस में वुमेन 3 वुमेन तो 3, एक वुमेन की 5 तो 3 की 15, और अगर आप जोड़ लगाएंगे तो इनका 43 बन जाएगा। तो 43 से भाग दे दोगे आप, जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली हैंडल कर लेंगे। सबसे आसान अगर यही है, सबसे आसान जो है यही है, तो हमको कुछ करना ही नहीं भाई, MDH मसाले वाला फॉर्मूला याद करना है और इसके बराबर में भी MDH ही लिखा होगा। तो बस ये फॉर्मूला है M1D1 H1 वर्क 1 M2D2 H2 वर्क 2, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आपको इतना ही याद करना है। इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे। और अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो आपका AB वाले सारे क्वेश्चन हो गए लगभग। AB वाला एक टाइप रहता है जो मैं भी आपको करवा देता हूं, जैसे कि A कोई कार्य 10 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है। ध्यान से समझिएगा, ये टाइप बड़ी ही पूछी जाने वाली टाइप है। तो यहाँ पर अगर हम इनका एलसीएम ले तो 60 आया, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। तो अब क्या है, ऐसा ना लेके हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर A भी 10 दिन में कार्य करता है, B भी 10 दिन में कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, A भी 10 दिन में कार्य करता है, B भी 10 दिन में कार्य करता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो टाइम है वो सेम दे दिया। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला, इस चीज़ से हमें पता चला कि एलसीएम लेंगे वो भी हमारा टाइम ही आएगा। इस बार हमें इफ़िशियंसी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। जैसे A कोई काम 10 दिन में करता है, B कोई काम 10 दिन में करता है, एलसीएम भी 10 आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे देगा, A ने पहले 7 दिन काम किया, A ने पहले 7 दिन काम किया, उसके बाद में बचा, उसके बाद में A काम छोड़ के चला गया, 7 दिन काम करके A काम छोड़ के चला गया। बचा हुआ काम B ने 15 दिन में किया, B ने 15 दिन में किया। अब जैसे कि B 10 दिन में काम कर सकता है, तो B 15 में क्यों करेगा, 5 दिन ऊपर काम क्यों करेगा? क्योंकि A का जो 3 दिन का काम है वो अभी भी बचा हुआ है। A के 3 दिन का काम B 5 दिन में कर देगा। A के जो 3 दिन का काम है वो B 5 दिन में कर देगा। तो कहने की बात यह है, B की जो इफ़िशियंसी है 5 नहीं होगी, B की इफ़िशियंसी 3 होगी। इफ़िशियंसी उल्टी हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 13 13 10। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाती है। तो ये B की जो इफ़िशियंसी है वो 3 हो जाएगी, A की इफ़िशियंसी 5 हो जाएगी, क्योंकि A के 3 दिन का काम, A के 3 दिन का काम B 5 दिन में कर रहा है। यानी A का जो काम है 3 दिन का वो B 5 दिन में कर रहा है, B को ज़्यादा समय लग रहा है A के काम को करने में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि A की इफ़िशियंसी 5 आ गई और B की इफ़िशियंसी 3 आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप बड़े इजीली हैंडल कर ले। अगर मैं एक बार और बताऊं, जैसे कि A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, B भी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। A ने 27 दिन काम किया और B ने 35 दिन काम किया। क्योंकि A 27 दिन काम करके छोड़ के चला गया, A 27 दिन काम करके छोड़ के चला गया, तो B वो 35 दिन में कर देगा। तो B ने कितने दिन फालतू काम किया, B ने 5 दिन फालतू काम किया। A ने कितने दिन कम काम किया, तो A ने 3 दिन कम काम किया। तो A की इफ़िशियंसी 3 आ गई और B की इफ़िशियंसी 5। A की इफ़िशियंसी उल्टा हो गया, 5 आ गई और B की इफ़िशियंसी जो है 3 आ गई। तो आई होप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप समझ चुके होंगे। अब आपको अगर कुछ भी कहे इस क्वेश्चन के बारे में तो आप इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये टाइप आपके ख़त्म हो गई। तो इससे आपके लगभग जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर मैं बताऊँ आपको तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाती है। अब आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे
उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ भी पूछा हो, MDH पूछा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बढ़िया बढ़िया बुक्स ले सकते हैं। राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, जतिन प्रताप सर की बुक ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर की भी बुक ले सकते हैं, आप किसी की भी बुक ले सकते हैं। कहने की बात ये है कि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो आई होप ये वीडियो जो है मैंने आपको कराई है आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया तो। बाय बाय।